हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम के लिए नवंबर 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने अक्टूबर 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पैट एग्जाम के लिए डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार है स्कॉच पुरस्कार। ये लक्ष्मी भंडार योजना को दिया गया है। ये योजना है पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी भी कोलकाता ने की है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट भी कोलकाता में आयोजित हुआ। पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का नवंबर मंथ में निधन हो गया? तो ये है जमशेद जी ईरानी। इनका 31 अक्टूबर को निधन हुआ 2022 में 85 ईयर में। ये टाटा स्टील से जुड़े हुए थे और पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनको मिला था, जमशेद जी ईरानी को। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये रणवीर सिंह को बनाया गया है। इनको आप जानते होंगे, रणवीर सिंह को। इनको फीफा 2022 जो हुआ, आपको मालूम है ये कहां पर हुआ? कतर में आयोजित हुआ। इसका विजेता रहा अर्जेंटीना, फ्रांस उप विजेता रहा। तो ये सब पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। तो ये आपको मालूम होने चाहिए। और ये रणवीर सिंह भारत के ओर से ब्रांड एम्बेसडर रहे फीफा 2022 में। तो ये आप ध्यान रखें। इसमें जो बॉल प्रयोग की गई, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो फुटबॉल खेली गई जिस बॉल से, उस बॉल का नाम रखा गया अल रेहला। और जो फुटबॉल के सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले गए, उनमें जो फुटबॉल प्रयोग की गई, उनमें जो बॉल थी उसका नाम था अल हिल्म। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? तो ये घाना ने की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गुजरात से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू कनेक्शन वाला पहला राज्य गुजरात में बना। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। 12वां डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में हुआ। गुजरात का मोडेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना। ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। ये पॉइंट आपको बार बार पढ़ने हैं, तभी आप इनको ध्यान रख पाएंगे। यही करंट अफेयर्स को तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका है, या किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने का। आपको बार बार उससे पढ़ना होगा, बार बार, जब भी मौका मिले, जब भी आंखों के सामने आए, आप उसे एक बार जरूर पढ़ें। तो ये आप ध्यान रखें। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की। ये आपको ध्यान रखना है। सिब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया? तो ये टाटा स्टील ने किया है। अभी मैंने आपको बताया था टाटा स्टील के से जुड़े हुए थे जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, उनका निधन हो गया। तो ये टाटा स्टील ने रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया। ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में COP COP27 आयोजित हुआ। ये भारत का प्रतिनिधिमंडल के रूप में नेतृत्वकर्ता कौन था? मिस्र में जो COP27 आयोजित हुआ, इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये थे भूपेंद्र यादव। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पर्यावरण से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो ये मिस्र में हुआ और इसमें जो है भूपेंद्र यादव भारत की ओर से प्रतिनिधि कर रहे थे प्रतिनिधित्व। और COP28 कहाँ पे होगा? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये होगा अगला COP28 दुबई में, UAE के दुबई में। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, इनको किया गया है।
ऑप्शन बी राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो फुटबॉल जीता फीफा 2022 मैंने आपको अभी बताया था, उसके कप्तान भी थे अर्जेंटीना के ये लियोनेल मेसी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के पहले मतदाता, इनका भी निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो देश के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, ये थे हिमाचल प्रदेश के। और जब हिमाचल प्रदेश में मतदान हुआ था विधानसभा का, वहां पर इन्होंने वोट भी किया था, उसके बाद इनका निधन हुआ है श्याम शरण नेगी का। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राधा कृष्ण समिति की स्थापना की है शिक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉट लॉन्च किया है? तो ये किया है आधार मित्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। UIDAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपको पता होना चाहिए, अमित कुमार है, इनका नाम भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाने की घोषणा हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाने की घोषणा हुई है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 2041 तक। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 2041 तक मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लोट हब नामक मंच लॉन्च किया? फ्लोट हब, तो ये किया है गूगल ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक है, इसका नाम है विनिंग द इनर बैटल, ये लिखी है सेन वॉटसन ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आप सभी को पता होगा सेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाज थे। बेहतरीन बल्लेबाज कहें या इन्हें बेहतरीन ऑलराउंडर कहें, चेन्नई सुपर किंग्स से भी ये जुड़े हुए हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनकी ये पुस्तक है विनिंग द इनर बैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एरो स्पेस कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च किया? तो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च किया है स्काई रूट एरो स्पेस ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष ये हैं रमेश केजरीवाल। मैंने भी ये दूसरा केजरीवाल सुने हैं, रमेश केजरीवाल। इससे पहले एक ही केजरीवाल सुने थे मैंने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो ये हैं रमेश केजरीवाल, इनको ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ये तो क्वेश्चन अभी हाल ही में बताया है, गूगल ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लोट हब नामक मंच लॉन्च किया। GSMM के उपाध्यक्ष हैं गोपाल विट्ठल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं उनको मैं पॉइंट करके बता देता हूँ। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार बरसा। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। किशोर रेड्डी को वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी टेक्नोलॉजी ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाए हैं MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था, आपको पता है क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी, सभी लोग इनके फैन हैं। इसके अलावा ये कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि स्केचर्स इंडिया, ये शू का ब्रांड है स्केचर्स, और भी स्पोर्ट्स के सामान बनाता है, तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कृति सेनन को। ये अभी क्वेश्चन बताया ही था मैंने आपको, प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोनेल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया। ये हैं पिंटोला ने सूर्य कुमार यादव, ये 2020 में बेहतरीन बल्लेबाज हैं। फायरबोल्ट ने विजय देवरकोड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरोड़ा मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरोड़ा मिलर ने किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है?
तो ये है मैरीलैंड, ये अमेरिका में एक जगह है, यहाँ की ये उपराज्यपाल बन गई हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा का नाम तो आप सभी जानते होंगे, डायमंड बॉय हैं, ये गोल्ड बॉय हैं, गोल्डन बॉय। और नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ही अपनी सारी ट्रेनिंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में ये ट्रेनिंग नहीं करते हैं, सारी सुविधाएं इनको जो है स्विट्जरलैंड में ही मिलती हैं और मोस्टली सारी ट्रेनिंग ये स्विट्जरलैंड में ही करते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्विट्जरलैंड के, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और श्रीलंका से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणतिलका ने इनके उपन्यास से सेहान करुणतिलका का इस उपन्यास ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला लिया। अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका की खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलीमैक्स, ये आपको ध्यान रखना है, सिलीमैक्स किन दो देशों के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत और श्रीलंका। इसका 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये एक सम्मान है जिसका नाम है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। इससे सम्मानित किए गए हैं जय नंदन जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है और 2022 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये भी आप ध्यान रखें, शिक्षा मंत्रालय ने ये दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो ये हैं नताशा पर्कमुशर, ऑप्शन ए राइट आंसर है, जो कि स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, स्लोवानिया की। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है पैट में, या तो वो राष्ट्रपति पूछ लेगा या किसी देश की राजधानी पूछ लेगा या मुद्रा पूछ लेगा। तो ये आप ध्यान रखें। स्लोवेनिया की मुद्रा क्या है? जुबले जाना, ये आप ध्यान रखें। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू। अभी इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध फिर से चालू हो गया है, ये भी आपको पता होगा। और ये यहाँ पर लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ये भारतीय मूल के हैं। ये आप सब पॉइंट पढ़ लें, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, सभी पॉइंट को पढ़ना है आपको। चार्ट के प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाहेडी पाटकी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ने हैं। इराक के नए राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ने हैं, इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के कुरुक्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया? तो ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है लॉस नायक मंजू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है, आपको इनका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में काशी तमिल संगमन का उद्घाटन किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये संभाला है विनीत कुमार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये सभी पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को नियुक्त किया गया। ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया जाएगा। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया। मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया। फेसबुक का नाम आपको मालूम है, मेटा हो गया फेसबुक कंपनी का, तो उसी के भारत की कंट्री हेड संध्या देवनाथन हो गए। सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया। ये सब आप ध्यान रखें। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी
ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया अभी, रमेश केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगाई महोत्सव किस राज्य में से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संबंधित है मणिपुर से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मणिपुर, आप जानते हैं मणिपुर कितना ज़्यादा चर्चा में रहा, यहाँ पर बहुत से दंगे भड़क गए थे, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। तो उनमें से एक ये संगाई महोत्सव, मुझे लगता है ये एग्जाम में पूछा जाएगा किसी न किसी में, तो ये मणिपुर से संबंधित है। ये पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण भी मणिपुर में। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम दहेसी पोर्टल शुरू हुआ। और ये खांगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये संगाई महोत्सव इंपॉर्टेंट है, मणिपुर से संबंधित है। खांगजोम दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है मणिपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखें। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया गया, ये भी आप ध्यान रखें। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ही कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया, ये भी आप ध्यान रखें। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष देश कौन बना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बना है अपना देश भारत। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर, किस राज्य ने स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत कहाँ लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो ये इच्छक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये भारतीय नौसेना के द्वारा नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इच्छक, आप ये ध्यान रखें। तो ये थे नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स 2022 की, जो आपके पेट के एग्जाम के लिए विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है। आप इन वीडियोस को जरूर देख के जाएं, आपको 100% इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। WHO ने मंकी बॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दें, नहीं पता है तो सर्च करके कहीं से ढूंढ के आपको आंसर बताना है, जिससे कि ये क्वेश्चन आपका 100% तैयार हो जाएगा। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और थैंक यू वेरी मच।